अब रुक करेंगे हम मणिपुर का, जहां पर आर्थिक नाकेबंदी का आज 53वां दिन है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इम्फाल पहुंचे और मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से मुलाकात की। किरण रिजिजू ने मणिपुर सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द हालात को सामान्य बनाए और नागा ग्रुप की ओर से की गई आर्थिक नाकेबंदी को दूर करे। किरण रिजिजू ने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस नाकेबंदी को हटाए। 7 नए जिलों के गठन के विरोध में 1 नवंबर से जारी बंद की वजह से जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मणिपुर में पेट्रोल 350 रुपए लीटर, रसोई गैस सिलेंडर 2000 में बिक रहे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने 4000 सुरक्षा कर्मियों को इम्फाल भेजा। 52 दिन से मणिपुर की हालत काफी खराब है। जगह जगह नाकेबंदी है, जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार हरकत में आई है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उनके साथ होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं सत्येंद्र गर्ग जी, जो जा रहे हैं, जो सिचुएशन का जायजा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों में जो हालात किस तरीके से है। सर, अब देखते हैं बार बार मणिपुर में खासतौर पर ब्लॉकेड होते हैं रोड्स के, लोगों की समस्या हो जाती है। आखिर ये जो ब्लॉकेड्स होते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम होती है और क्यों हमेशा हम यही चीज देखते हैं कि मणिपुर में जब भी होता है लोग सड़क बंद कर देते हैं? देखिए, मणिपुर का परिस्थिति एक विशेष है। वहाँ जो वैली है, इम्फाल वैली और आसपास के हैं, वो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। उस पहाड़ों में जो नागा है और अन्य जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं। तो वहाँ कुछ भी समस्या होता है तो रास्ता बंद कर देता है। तो जब रास्ता बंद होता है तो वहाँ के लोगों के आम जिंदगी में बहुत बड़ा तबाही आता है, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आना बंद हो जाता है। मामला गंभीर है, लेकिन भारत सरकार के लिए तो सब बराबर है। भारत सरकार गंभीरता से ले रहे हैं और मणिपुर राज्य सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। हम लोगों ने संपर्क भी किया, हमारे अधिकारी लोग वहाँ जमीनी जो परिस्थिति है उसका भी जानकारी लगातार लेते रहे हैं। जब अभी लगता है कि सिचुएशन और खराब हो गया तो मैं खुद जा रहा हूँ, हमारे साथ हमारा वरिष्ठ अधिकारी भी जा रहे हैं। हम लोग वहाँ मणिपुर राज्य सरकार से चर्चा करके किस तरह से ये जो नाकाबंदी है ये खोला जाए और फिर बातचीत करना चाहिए। तो मणिपुर पिछले 53 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी झेल रहा है, लेकिन कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। न तो अखबारों में मणिपुर की खबरों को जगह दी जा रही है और न ही टेलीविजन चैनल्स इन खबरों को दिखा रहे हैं। ऐसे में जी न्यूज ने मणिपुर की खबर को प्राथमिकता दी है और आपके लिए मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मणिपुर के इम्फाल में हैं। मणिपुर में पिछले कई दिनों से कई अलग अलग हिंसक घटनाएं हुई हैं। नेशनल हाईवे को कई जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जरूरी चीजें मणिपुर में नहीं आ पा रही हैं। इस वक्त आप देखें तो जिस तरीके से हम यहाँ सिक्योरिटी दिखाएं, अगर आप देखें तो यहाँ पे जगह जगह सेना के जवान हैं। यहाँ जो यहाँ की स्टेट पुलिस है वो है, यहाँ पूरी तरीके से तैनाती की गई है। इस वक्त हम इम्फाल के मुख्यमंत्री जो निवास है उसके पास खड़े हैं और शहर में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह कर्फ्यू लगाए गए हैं। इसकी वजह से बाजारों में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि मणिपुर की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से चाहे टैंकर हो या गैस सिलेंडर्स हो या सब्जियां हो, तमाम चीजें यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ के हालात सुधरें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 52 दिनों से यहाँ पे जगह जगह कर्फ्यू हैं, जरूरी चीजें यहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। किस तरीके से हालात हैं, लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है? इतना प्रॉब्लम है अपना मणिपुर से। कम से कम 2 सिनेमा और सुमांग लीला अभी तो नहीं चल नहीं सकता होगा। इतना प्रॉब्लम है नागा और मणिपुरी। क्या करेगा, क्या बताइए? तो आप क्या चाहिए ना, बोलिए ना। हम इतना खराब है, आज का हालत से इतना खराब होता है। जो नेशनल हाईवे है कई जगह ब्लॉक किए गए, कई जगह रोके गए हैं, उस वजह से क्या दिक्कत हो रही है? अभी नेशनल हाईवे का ब्लॉकेज से अभी तो
थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया बंदी से। सामान का प्रॉब्लम अभी है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना कुछ खाने पीने के लिए सामान का दिक्कत हो रहा है अभी के लिए। लेकिन यहाँ की समस्याएं देश के बाकी हिस्सों तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। और इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि पिछले 52 दिनों से जिस तरीके से यहाँ हम हालात देख रहे हैं, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि दोनों पक्षों को, जो यहाँ पे जो दो कम्युनिटी है नागा और मैतेई, उनको समझाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं, कई जगह रोड ब्लॉक्स हैं। हाँ। लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारे जगह का ब्लॉक करने से और जो भी नहीं मिलता है खाने पीना के, वो मुश्किल हो रहा है। तो आखिर इतना लंबा खिंच गया, क्या चाहते हैं जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन निकले? सोल्यूशन चाहता है, यहाँ में शांति का सस्ता सुख चाहता है, इसलिए ज्यादा बात बोलने की फायदा नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा बात कर दीजिए। मैं अभी थवा से है, ये पोस्ट ऑफिस में वो नेवी का फॉर्म है ना, उस लगाने आया हम है। नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पिछले जिस तरीके से हालात हैं, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है? आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या और आपके लिए बहुत- प्रॉब्लम? थोड़ा पहले वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता था ना, तो अभी थोड़ा धीरे हो रहा है, और लोगों को परेशानी भी बहुत दूर हो रहा है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम 350 रुपए पहुंच गए, सिलेंडर 2-2 हजार का मिलने लगा है। हाँ। इतनी महंगाई हो गई है, कैसे आप लोग डील कर रहे हैं, कैसे इस चीजों से निपट रहे हैं? बहुत परेशान हो रहा है। अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 1 लीटर में वो 150 का भी हो रहा है, और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है 2-3 दिन से। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें दूर जाया है ना, तो उसके तेल लगाने में बहुत हो रहा है। एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो प्रॉब्लम हो रहा है हमें, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, भारतीय डाकघर है यहाँ पे, जो यहाँ पे तमाम जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपने देखा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ वायलेंस हो रहा है, कई जगह पर कर्फ्यू लगे हैं, इस वजह से जहाँ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है स्कूल कॉलेज जाने की। इसके साथ ही साथ मणिपुर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब भी यहाँ पे कोई भी बात होती है, किसी तरीके का प्रदर्शन होता है, तो सभी जो हाईवेज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और जब हाईवेज ब्लॉक होते हैं तो मणिपुर पूरी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। तो मणिपुर के अगर आप बाहर देखें तो करीब सैकड़ों गाड़ियां, टैंकर इस वक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के रास्ते खुले, जो नाकेबंदी है वो हटे और जरूरी चीजें यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हो रही है, वो लंबा खिंच सकता है।